ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। मैं स्नेहलता आप सभी के साथ आज माँ ब्रह्मचारिणी के विषय में लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पूर्व मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे शास्त्रों के अनुसार पावन गुप्त नवरात्र 19 जून से आरंभ हो चुके हैं, जिसमें प्रथम नवरात्र माँ शैलपुत्री का 19 जून को रहा है। दूसरा नवरात्र 20 जून 2023 को है। आइए श्रवण करते हैं माँ नवदुर्गा के 9 रूप। जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंद माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। माँ नवदुर्गा आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये हैं पावन माँ नवदुर्गा के पावन पवित्र नाम, जिनका वर्णन स्वयं भगवान ब्रह्मा कर चुके हैं और ऋषि मार्कंडेय ने भी भगवती माँ का वर्णन करते हुए माता की नवदुर्गा स्वरूप का वर्णन दुर्गा सप्तशती में किया है। जय माँ नवदुर्गा। आइए आज हम श्रवण करते हैं भगवती माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही हमें पता चलता है कि जब माँ भगवती ने पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन किया और शिव भक्ति का संकल्प कर पूजन किया, वह शिव भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की है और उस तपस्या के दौरान जब माँ भगवती ने फल फूल कंद मूल खाना भी छोड़ दिया, माँ भगवती पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करती हुई अपने संकल्प को पूरा करती हैं और इस संकल्प को पूरा करते हुए वह अपने लक्ष्य को पा जाती हैं। भगवान शिव को माँ भगवती पति रूप में प्राप्त करती हैं। माता शक्ति को भगवान शिव प्राप्त होते हैं उनके पति के रूप में। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि स्त्री शक्ति का रूप है और भगवान शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। वे सृष्टि के कल्याण करता हैं और यदि उनके साथ उनकी शक्ति रहती है तब वह अपने कार्य को करने में समर्थ होती हैं और शक्ति को प्रदान कराने वाली इस संसार में माँ भगवती के सिवा दूसरी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि हिंदू शास्त्रों को पढ़ते अनुसार यह स्वयं ज्ञात होता है कि मातृ शक्ति सर्वप्रथम है। माँ की पूजा जीवन में सबसे ऊपर रखी गई है। माँ भगवती का ब्रह्मचारिणी नाम इस कारण पड़ा क्योंकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य का पालन करती हैं। इधर माँ भगवती बताती हैं कि यदि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे पूर्ण रूप से अपने आसपास में हो रहे अज्ञानपूर्ण विषयों से दूर होकर पूर्ण रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य को जान लेंगे कि हमें क्या प्राप्त करना है, उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से जुट जाएंगे और आसपास के सभी विकारों को भूलकर अपने विषय को प्राप्त करने के लिए पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से जुट जाएंगे, तो स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं आपका लक्ष्य पूर्ण अवश्य कराऊंगा। मानो यहाँ भगवती माँ कह रही हो, मनुष्य रूप में जन्मे मनुष्यों को यह ज्ञात होना चाहिए कि वह इस संसार में क्या चाहते हैं और उसके पश्चात उन्हें पूर्ण रूप से अपने उस लक्ष्य की ओर लग जाना चाहिए। तो देखिएगा, संसार की हर शक्ति आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त अवश्य करा देगी और हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह हमेशा ज्ञात रखिए कि आपको आपके बड़ों का सम्मान हर क्षण रखना है, करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी किसी निंदनीय कार्य को नहीं करना है। अपने माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का सम्मान और शास्त्रों का अध्ययन करते हुए पूजा पाठ निरंतर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, तो आपको ज्ञात होगा कि प्राप्त हुआ लक्ष्य
आपको संसार में विख्यात अवश्य करा देगा और यह कार्य पूर्ण रूप से हो जाने के पश्चात आपको यह पता भी नहीं चलेगा कि आपके इस कार्य को करने के लिए जो कठिनाइयां आ रही थी वह क्षण भर में किस तरह दूर हो गई। उन कठिनाइयों को दूर करने वाली भगवती ब्रह्मचारिणी होती हैं, क्योंकि वह हर पल हर क्षण अपने भक्तों पर नजर रखे हुए हैं और वह अपने भक्तों को पूर्ण रूप से शक्ति प्रदान करती हैं कि उनका साधक ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और वह उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त करा देती हैं और अपने साधक को विश्व भर में विख्यात करा देती हैं। यह है माँ ब्रह्मचारिणी भगवती की पावन शक्तिशाली महिमा। मेरा विश्वास मानिए, आपके कार्य में आ रही रुकावट को कभी आप पर हावी न होने दें। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करें और भगवती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ भगवती हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। जब आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से करेंगे, वे आपका कार्य सफल करेंगी। आपको आपके कार्य का फल अवश्य प्राप्त होगा, पर यह ध्यान रखिएगा कि आप अपने कार्य को करने के लिए सदैव धर्म का पालन करते रहें। अपने धर्म का पालन करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपने धर्म की रक्षा भी स्वयं करें। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा हमेशा करता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा, जो कि मैंने आप सभी को पूर्ण रूप से सुना दी। आशा है आप सभी को माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की महिमा का बखान पसंद आया हो। आप सभी को पावन गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं, विशेष रूप से द्वितीय गुप्त नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी माँ नवदुर्गा आप सभी के सभी मनोरथ, सभी कार्य सिद्ध करें। इन नवरात्रों में माँ भगवती का सच्चे मन से ध्यान कर पूजन अवश्य करें। माँ भगवती आपको आपके कार्य में सफल अवश्य बनाएंगी। जय माँ भगवती। यदि आपको आपके किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो अपने ईश्वर पर विश्वास कभी न खोएं, क्योंकि हमारे ईश्वर हमारे जिंदगी में हमारा बुरा नहीं करते हैं। वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या ठीक है और कहाँ तक ठीक है। जो हमारे लिए बेस्ट होता है वह हमें ईश्वर प्रदान करते हैं। यदि आपको आपके उस कार्य में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आप अपना विवेक व ध्यान से सोच कर देखिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही है। यदि वो कार्य सही है और सफल नहीं हो रहा है तो मेरा यकीन मानिए, अपने सही समय पर आपका वो कार्य पूर्ण रूप से आपको संसार में विख्यात करा देगा। और यदि आपका कार्य सही नहीं है तो उसमें तो भगवती माँ आपको सफल नहीं करेंगी। तो अपने कार्य की ओर अवश्य ध्यान दें। माँ भगवती के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता ब्रह्मचारिणी माँ नवदुर्गा आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप सभी को पावन गुप्त नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी की फॉलो और लाइक्स हमें अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं यह आग्रह करती हूँ कि यदि आप सभी को किसी भी विषय में कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम आप सभी को उस विषय में जानकारी अवश्य प्रदान कराएंगे। आप सभी का प्यार, आप सभी का साथ हमें हिम्मत देता है और हमारे कार्य में हमें सफलता प्रदान कराता है। जय माँ जगदम्बा, जय माँ भगवती, जय माँ ब्रह्मचारिणी। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।